प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके सिंथेसिस के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा है सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन। सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन। फेनेटोइन जो है एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी का ड्रग है और हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका जो फेनेटोइन है ये क्या है, हेडेनटोइन डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? हेडेनटोइन का डेरिवेटिव है। दूसरी बात ये है कि इसमें डाइफिनाइल जो है हेडेनटोइन, आप ये कह सकते हैं कि डाइफिनाइल हेडेनटोइन का भी डेरिवेटिव है या हेडेनटोइन डेरिवेटिव है। दूसरी बात ये है कि जो अगर हम इसकी बातचीत करें तो एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी का ड्रग है, इसको हम एंटी कन्वल्सेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो एंटी कन्वल्सेंट एज ए एंटी कन्वल्सेंट यूटिलाइजेशन होता है। और बेसिकली अगर हम बातचीत करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो जो है इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, फेनेटोइन जो है वो क्या करता है, जो बाइंड करता है, बाइंड एंड वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल के थ्रू ये अपना काम करता है, वर्कआउट करता है। ठीक है, जिससे आपका जो है क्या होता है, कन्वर्जन डिस्चार्ज होता है और आपको नॉर्मल कंडीशन आपकी बॉडी में क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम बातचीत करें कि सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन, इसका सिंथेसिस हम कैसे करेंगे उसको हम सर्वप्रथम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका जो सिंथेसिस है वो क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो 2 मोल आपका बेंजल्डिहाइड है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए 2 मोल बेंजल्डिहाइड CHO। ठीक, उसके बाद क्या है, 2 मोल बेंजल्डिहाइड CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर हम रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड और बेंजोइन कंडेंसेशन कराएं, दूसरा क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन कराएं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बेंजोइन आफ्टर बेंजोइन कंडेंसेशन के पश्चात ये आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर कुछ आपको इस प्रकार मिलेगा। ये आपको मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। ध्यान रखना कि बेंजोइन कंडेंसेशन के पश्चात आपको अगर बेंजल्डिहाइड का 2 मोल बेंजल्डिहाइड का अगर आप क्या करते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेंजोइन प्राप्त होगा आफ्टर बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद, जो सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में आपका ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जो बेंजोइन है, बेंजोइन का हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करिए आप। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। बेंजोइन का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रिक सल्फेट के प्रेजेंस में, दैट इज Cu2SO4, दैट इज क्यूप्रिक सल्फेट, या सॉरी कॉपर सल्फेट, आप इसी को कॉपर सल्फेट इसका नाम होगा, क्या होगा, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कॉपर सल्फेट। तो होगा क्या बेसिकली, इसका जो अगर इसके प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। जो OH है बेसिकली कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कीटोन में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो जरा देख लीजिए, ये पूरा मॉइटी ही कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा बल्कि। ठीक है, ये जो पूरा मॉइटी आप देख पा रहे हैं, ये जो है पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा, ये आपको एक बेंजिल का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं,
बेंजील, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजील। दूसरी बात ये है, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें यूरिया के साथ, ठीक है, NH2 CO NH2, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके बाद फिनॉल के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, फिनॉल, दैट इज फिनॉल, फिनॉल के प्रेजेंस में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, जब ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो है, ये जो आपका ये यूरिया है, जरा इसको ध्यान से देखिए आप, स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, HN, ये C, फिर उसके बाद NH। अब बात इधर से आ जाते हैं, इधर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसको जरा देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर को, देखिए, ये जब फिनॉल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये NH2, ये इसका एक NH यहाँ पे, ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे, एक NH यहाँ पे, उसके बाद जब फिनॉल के प्रेजेंस में और NaOH के प्रेजेंस पे रिएक्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको एक फिनाइल ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे दूसरा फिनाइल ग्रुप मिलेगा, कुछ इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यही क्या है, फेनेटोइन, किसका स्ट्रक्चर है। आप जब इसका रिएक्शन होगा NaOH के प्रेजेंस में, तो आप देख पा रहे हैं आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर किसका है, फेनेटोइन का। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो फेनेटोइन है, बेसिकली वो क्या है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, जिसमें डाइफिनाइल हाइडेंटोइन भी आप उसको कह सकते हैं, या डाइफिनाइल हाइडेंटोइन डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। दूसरा, ये एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है, जो हम सीजर्स में, या बेसिकली क्या करते हैं हम, कहीं पे अगर जब कन्वर्जन होता है, उसको हम ट्रीट करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जब कहीं शरीर में अकड़न होती है, उसको दूर करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। या कन्वर्जन होता है, बहुत तेज़ी के साथ जो है झटके आते हैं, या रुक रुक के झटके आते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन। फेनेटोइन को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। आगे यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए क्वेश्चन को ज़रूर पुटअप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको उत्तर और आंसर देने की आपको कोशिश करूँगा, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।